महाभारत दो परिवारों की एक बड़ी कहानी है जो हमेशा के लिए शक्ति, सम्मान और भाग्य के लिए संघर्ष में फंसे हुए हैं। इतिहास और नैतिक शिक्षाओं से भरपूर यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य सदियों से दर्शकों को अपनी जटिल कथा और गहन विषयों से मंत्रमुग्ध करता आया है। एक तरफ पांडव थे, 5 भाई जो अपनी धार्मिकता, वीरता और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव केवल योद्धा ही नहीं थे, वे सद्गुण और न्याय के अवतार थे। प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और गुण थे जो एक दूसरे के पूरक थे। दूसरी तरफ कौरव थे, 100 भाई जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु दुर्योधन करता था। ईर्ष्या और सत्ता की अदम्य इच्छा से ग्रस्त कौरव अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और अक्सर छल और कपट का सहारा लेते थे। उनके संघर्ष के केंद्र में शकुनी था, कौरवों का चालाक और जोड़ तोड़ करने वाला मामा। शकुनी का कुटिल दिमाग हमेशा पांडवों को कमजोर करने और कौरवों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं और षड्यंत्र रचता रहता था। शकुनी ने पांडवों के सिंहासन के वैध दावे को हड़पने के लिए अनगिनत साजिशें रची। उसकी चालें केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का कार्य नहीं थीं, बल्कि पिछले गलतियों का बदला लेने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की गहरी इच्छा से प्रेरित थी। उसने स्थितियों में हेरफेर किया, चचेरे भाइयों के बीच कलह की आग को हवा दी। उसका प्रभाव व्यापक था, अविश्वास और दुश्मनी के बीज बो रहा था जो अंततः एक पूर्ण युद्ध का कारण बनेगा। ऐसी ही एक साजिश में पासा का एक खेल शामिल था जिसे कौरवों के पक्ष में करने के लिए धांधली की गई थी। यह खेल केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। पांडव अपनी बात और सम्मान से बंधे अपने राज्य से वंचित हो गए और उन्हें वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। यह वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके लचीलेपन, विश्वास और एकता की गहन परीक्षा थी। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़, कठिनाई और रोमांच के वर्षों के लिए मंच तैयार करती है। पांडवों ने कई चुनौतियों का सामना किया, हर एक ने उनके संकल्प को मजबूत किया और उन्हें आगे आने वाली अंतिम लड़ाई के लिए तैयार किया। इस वनवास के दौरान ही भाग्य ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, जिससे एक योद्धा का जन्म हुआ जो अपने ही परिजनों से टकराने के लिए नियत था। यह नया जीवन आशा और भाग्य के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक था, जहां हर अंत एक नई शुरुआत होती है। बब्रुवाहन, अर्जुन के पुत्र की कहानी प्रेम, वफादारी और परिवार के जटिल बंधनों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी बड़े आख्यान के साथ जुड़ती है, रिश्तों के जटिल जाल और कर्तव्य और इच्छा के बीच कालाजयी संघर्ष को उजागर करती है। वनवास के लिए मजबूर पांडव प्राचीन परिदृश्यों और घने जंगलों से गुजरते हुए भूमि पर भटकते रहे। उनकी यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और धीरज की भी परीक्षा थी। हर मोड़ पर उनका रास्ता खतरों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने खतरनाक रास्तों, जंगली जानवरों और प्राकृतिक बाधाओं का सामना किया, जिन्होंने उनके जीवित रहने के कौशल का परीक्षण किया। रास्ते में उनका सामना रहस्यमय प्राणियों से हुआ, जिन्होंने कल्पना को चुनौती दी, बुद्धिमान ऋषियों से सलाह ली, जिन्होंने अमूल्य ज्ञान दिया, और शक्तिशाली विरोधियों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उनकी प्रगति को विफल करने की कोशिश की। प्रत्येक मुठभेड़ ने उनकी ताकत और संकल्प का परीक्षण किया, उन्हें अपनी क्षमताओं की सीमा तक धकेल दिया। उन्होंने गहन प्रशिक्षण में भाग लिया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, जिनके लिए अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। ऐसी ही एक मुठभेड़ ने उन्हें एकाचक्रपुरा के प्राचीन राज्य में पहुंचाया, जो एक दुष्ट शक्ति के खतरे में था। यह शहर बकासुर के अत्याचार के अधीन रहता था, एक भयानक राक्षस जो प्रतिदिन मानव बलि की मांग करता था। नागरिक लगातार भय में रहते थे, उनका जीवन बकासुर के प्रकोप के खतरे से घिरा हुआ था। यहीं पर भीम पांडवों में सबसे बलवान, अटूट साहस के साथ आगे बढ़े। वह जानता था कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें न केवल ताकत की, बल्कि एक वीर भावना की भी आवश्यकता थी। बकासुर के साथ भीम की महाकाव्य लड़ाई एक किंवदंती बन गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। भीम के अपने शक्तिशाली गदा को राक्षस के भयंकर हमलों के खिलाफ चलाने के साथ संघर्ष तीव्र था। उसकी जीत ने न केवल एकाचक्रपुरा के लोगों को मुक्त किया, बल्कि न्याय और धार्मिकता के प्रति पांडवों की अटूट प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। नागरिकों ने अपनी नई मिली स्वतंत्रता का जश्न मनाया, भीम की प्रशंसा की और पांडवों की नायकों के रूप में प्रशंसा की। इस घटना ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि वनवास में भी उनका धर्म, उनका कर्तव्य, उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा।
पांडवों ने अपनी यात्रा पर चिंतन किया, धार्मिकता को बनाए रखने और निर्दोषों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, चाहे जो भी कीमत क्यों ना हो। जैसे ही पांडवों ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें एक स्वयंवर की खबर मिली। एक भव्य समारोह जहां एक राजकुमारी ज़ेनी सूटर्स के समूह से अपने पति का चयन करेगी। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने देश भर के सबसे बहादुर और कुशल योद्धाओं को आकर्षित किया। प्रत्येक राजकुमारी का दिल जीतने की उम्मीद में था। विचाराधीन राजकुमारी द्रौपदी थी, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और चरित्र की दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके अनुग्रह और ज्ञान की चर्चा राज्य के हर कोने में होती थी, जिससे वह सबसे अधिक मांग वाली दुल्हन बन गई। कुशल धनुर्धर और पांडवों के दिल की धड़कन अर्जुन ने चुनौती के लिए खुद को तैयार महसूस किया। उसका दिल प्रत्याशा से दौड़ रहा था, यह जानते हुए कि यह न केवल उसके कौशल की परीक्षा थी, बल्कि एक उल्लेखनीय महिला का प्यार जीतने का भी मौका था। स्वयंवर कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक भव्य तमाशा था जो बेहतरीन सजावट से सजे एक शानदार महल में आयोजित किया गया था, जहां सबसे बहादुर योद्धा अपनी योग्यता साबित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसमें असाधारण कौशल का एक कारनामा शामिल था, जिसने सबसे कुशल योद्धाओं के भी धैर्य का परीक्षण किया। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनौती को लगभग असंभव बनाया गया था कि केवल सर्वश्रेष्ठ ही सफल हो सके। अटूट ध्यान और बेजोड़ तीरंदाजी कौशल के साथ मैं इस अवसर पर उठा। मेरे हाथ स्थिर थे, मेरा निशाना सच्चा था और मेरा दिल दृढ़ संकल्प से भरा था। स्वयंवर में उसकी जीत ने उसे न केवल द्रौपदी का हाथ विवाह में दिलाया, बल्कि उसके अविश्वसनीय कारनामे को देखने वाले सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी अर्जित की। यह विजय केवल एक व्यक्तिगत जीत से कहीं अधिक थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उसे अपने भाग्य के आमने सामने ला खड़ा किया। आगे का रास्ता चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा था, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। इस घटना ने अर्जुन के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो प्यार और अप्रत्याशित जटिलताओं दोनों से भरा था। जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और भविष्य में कई रोमांच और परीक्षण थे। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share with your friends. And make sure to subscribe and hit the bell icon so you never miss out on future content. See you in the next one.